नमस्कार दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारे इस प्रकार के फ़ोन आए हैं कि सर इस बार से नाटा में मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी सवाल पूछे जाएंगे। तो कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिससे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी करें। जेईई पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल नहीं आते, सिर्फ मैथमेटिक्स के आते हैं। लेकिन नाटा ने इस साल से नई परंपरा शुरू की है जहां मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सवाल पूछे जाएंगे। मेरी सभी आर्किटेक्चर एस्पिरेंट्स को राय है कि इस बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। आप सबसे पहले देखिए कि किस प्रकार के सवाल की कितनी वेटेज है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के मिला के सिर्फ 15 सवाल आ रहे हैं। एक सवाल 1.5 मार्क्स का है। टोटल कितना हुआ? 22.5 नंबर। टोटल नाटा का पेपर है 200 नंबर का। 200 नंबर में से सिर्फ 22.5 नंबर के सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के आने वाले हैं। वेटेज इसकी क्या हुई? ऑलमोस्ट 11%। 11% वेटेज के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 89% वेटेज है जिस चीज की है, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड और स्केचिंग, इस बार सबसे ज्यादा वेटेज स्केचिंग को दी जा रही है। पहले स्केचिंग के 80 नंबर होते थे नाटा में, इस साल से 125 नंबर हो गए हैं। इसी तरीके से जेईई पेपर 2 में पहले स्केचिंग के मात्र 70 नंबर होते थे, अब 70 की बजाय 100 नंबर स्केचिंग के हो गए। मैथमेटिक्स के 120 नंबर होते थे जो घट के 100 नंबर रह गए। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आप एक लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी की किताबों पर डिपेंड करते हैं तब भी आप नाटा के अधिकतर सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सॉल्व कर पाएंगे। जेईई पेपर 2 में मैथ्स के थोड़े से सवाल कठिन होते हैं और सवाल उसमें कुछ कुछ आईआईटी लेवल के होते हैं। फिर भी अगर आपने एनसीईआरटी की किताबों से अच्छी तैयारी की है और कुछ बच्चे जो एनआईटी और आईआईटी के भी एग्जाम दे रहे हैं उस हिसाब से मैथ्स की तैयारी की है, तो उनको जेईई पेपर 2 में मैथ्स को सॉल्व करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आएगी। दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की मैं आपको ये राय दूंगा, आप बिल्कुल तैयारी ना करें। पूरी तैयारी करें स्केचेस की। रोज के 2 से 3 स्केच बनाए, 2D कंपोजिशन बनाए, 3D कंपोजिशन बनाए, पर्सपेक्टिव बनाए, गार्डन का सीन बनाए, क्लासरूम का सीन बनाए, रोड साइड शॉप का सीन बनाए, किचन का सीन बनाए। जिस प्रकार के भी 3D व्यूज आपके दिमाग में आते हैं, 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव सीखें और 1.2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन ड्राइंग्स को तैयार करें। कलर्स के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। कुछ ड्राइंग्स में आपको कलर भी करना होगा, तो प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, इन सारी चीजों को समझिए और कलर्स का अच्छा इस्तेमाल करना सीखिए। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं पेंसिल पे पूरा प्रेशर दें ताकि जो आपके रंग हैं उभर के आए। जेईई पेपर 2 में भी यही बात है। जेईई पेपर 2 में भी अब ड्राइंग 70 की बजाय 100 नंबर की हो गई है और उसमें ड्राइंग का वेटेज आपका बढ़ गया है। आर्किटेक्चर एंट्रेंस की हमारी काफी सारी किताबें हैं। ये आर्किटेक्चर एंट्रेंस विदाउट कोचिंग बुक है। ये आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के लिए क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। इसमें बहुत अच्छे सवाल हमने दे रखे हैं, किस प्रकार के सवाल आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के आते हैं। कुछ मैं आपको इसके अंदर से ये कुछ पेजेस में आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार के सवाल इसके अंदर आते हैं। स्केचिंग के इस प्रकार के आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। स्केचिंग के लिए पर्सपेक्टिव बनाने की कोशिश करें, सीखें इसको किस प्रकार से बनाना है। एक और हमारी बुक है आर्किटेक्चर एंट्रेंस की, आर्किटेक्चर एंड कंप्लीट आर्किटेक्चर एंट्रेंस गाइड। इसमें भी स्केचिंग के काफी सारे हमने प्रश्न दे रखे हैं, किस प्रकार से आपको सॉल्व करने हैं। ये एक अन्य बुक है श्योर शॉट, इसमें भी स्केचिंग के और पिछले सालों के काफी सारे पेपर्स हमने सॉल्व करके डाले हैं। इन किताबों को पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। और मेरा आपको कहना है कि सिर्फ इन्हीं किताबों को ना पढ़े, बाजार में और भी जितनी भी आर्किटेक्चर एंट्रेंस की किताबें हैं, क्योंकि इस बार नाटा का एग्जाम भी और जेईई पेपर 2 का एग्जाम भी थोड़ा सा इसमें परिवर्तन आया है, थोड़े देर से हो रहे हैं एग्जाम। तो इन किताबों को अच्छी तरीके से देखें।
ये देखिए इसमें कलर पोस्टर्स वगैरह बनाने की टेक्निक्स बताई गई हैं। नाटा में किस प्रकार के ड्राइंग्स के इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, इसके अंदर हमने काफी जानकारी दी है। देखिए एक चीज समझ लीजिए, आपने मैथ्स की आर.डी. शर्मा की किताबें पढ़ी हैं, इतने मोटे मोटे ग्रंथ आर.डी. शर्मा के होते हैं। क्या इतना मोटा ग्रंथ पेपर में आएगा? नहीं आएगा। एंट्रेंस एग्जाम में वही लोग अच्छा स्कोर कर पाते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल करके उन चीजों की तैयारी करते हैं जो पेपर में आने वाली हैं या जिनकी पेपर में आने की संभावना है। आप पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर रटेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की किताबें पढ़ेंगे, वो आपके कुछ काम आने वाली नहीं है। फेमस बिल्डिंग्स में भी जो बड़े आर्किटेक्ट्स हैं, मान लीजिए चार्ल्स कोरिया है, एपी कानविंदे है, बीवी दोषी है, उन्होंने काफी बिल्डिंग्स बनाई हैं, लेकिन चंद बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो फेमस हैं, जैसे स्टाइन की बिल्डिंग है, इंडिया हैबिटेट सेंटर, चार्ल्स कोरिया की बिल्डिंग है, LIC बिल्डिंग है कनॉट प्लेस के अंदर, बीवी दोषी साहब की हुसैन दोषी गुफा काफी पॉपुलर है। इस प्रकार से आप सिर्फ उन्हीं पॉपुलर बिल्डिंग्स का चित्र याद रखें। ये वर्ल्ड की कुछ फेमस बिल्डिंग्स हैं, इसमें कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं और आर्किटेक्ट्स के नामों के साथ हमने पूरी एक लिस्ट भी दे रखी है, फेमस आर्किटेक्ट्स एंड देयर बिल्डिंग्स। ये आर्किटेक्ट्स की लिस्ट है, फेमस आर्किटेक्ट्स हैं उसमें। तो इसमें आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको याद रखें। और फिर से मैं आपको एक बार बोल रहा हूं कि रोजाना 2 से 3 स्केच बनाएं, ताकि जब तक आप एग्जाम देने जाएं आपके पास 200-250 स्केचेस तैयार हो जाए। असली वेटेज स्केचिंग की है, नाटा में भी, जेईई पेपर 2 में भी। दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई पेपर 2 एग्जाम एंड नाटा एग्जाम। नमस्कार।